my dear student, next point या last point, limitations of agricultural price policy. The main limitations of agricultural price policy are as under. Number one, benefits to big farmers. Although the minimum support price and purchase price have provided incentives to farmers to produce more, but only the rice and big farmers or landlords have reaped most of the benefits out of agricultural price policy because they are the one who offer a larger quantity of marketable surplus. The small farmers have not benefited much from the agricultural price policy as they have very little marketable surplus to offer. तो माय डियर स्टूडेंट कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की भी लिमिटेशंस है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेनिफिट्स टू बिग फार्मर्स. कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो चुका है, परचेस हो चुका है, मिनिमम प्राइस पॉलिसी रखो, ये सब है, वो सब प्रोसीजर फार्मर को किया है. लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड परचेज प्राइस, ये किसको बेनिफिट मिला है, तो एक बिग फार्मर्स और लैंडलॉर्ड फार्मर्स को ही या बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है. जो सुपर फार्मर है या स्मॉल फार्मर है उनको ये एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का लिटिल बेनिफिट मिला है, लिटिल मार्केटेबल सरप्लस टू ऑफर. मीन्स एक छोटा बेनिफिट मिला है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिला है, बिग फार्मर और लैंडलॉर्ड्स को. नेक्स्ट, इसलिए ये क्या है, लिमिटेशंस है. नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू प्रॉस्परस स्टेट्स. The agricultural price policy has benefited the rich and prosperous states because the government fixed a uniform purchase price for the whole country on the basis of the cost of production in a high cost stage. For example, पंजाब. तो दूसरा पॉइंट क्या है कि बेनिफिट किसको मिला है, बेनिफिट टू प्रॉस्परस स्टेट. मीन जो स्टेट अच्छे हैं उनको ही इसका बेनिफिट मिला एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का. क्यों, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट की प्राइस जो यूनिफॉर्म प्राइस रखा है, मीन्स होल कंट्री में जो भी समझो वीट है या राइस है, राइस का प्राइस या वीट का प्राइस पूरे कंट्री के अंदर एक ही रखा है. तो लेकिन इसका ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वीट का पंजाब में होता है और महाराष्ट्र में कम होता है. तो ये जो क्या बोलते हैं इम्बैलेंस है, ये बराबर नहीं है. मेन जिसको जो प्रॉस्परस स्टेट है उनको मिला बेनिफिट मिला है, लेकिन महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कम होता है ना वीट का, तो हमें बेनिफिट कम मिल रहा है. पंजाब में बहुत वीट है इसलिए उन लोगों को कुछ नहीं, उनको बहुत बेनिफिटेड है. ये प्रॉब्लम है. मीन्स होल कंट्री के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, लिमिटेड कवरेज. एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी कवर्स ओनली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड टोटली निग्लेक्टेड कैश क्रॉप्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. फार्मर्स बेनिफिट ओनली इन केस ऑफ राइस एंड वीट. अभी इसमें क्या बताया उन्होंने, लिमिटेड कवरेज. मीन्स एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में किसको किसको कवर किया है, तो सिर्फ वीट एंड राइस को ही कवर किया है और फार्मर को बताया है कि वीट एंड राइस से आपको बेनिफिट मिलेगा. लेकिन वैसा नहीं, उन्होंने जो कैश क्रॉप से, पल्सेस है एंड ऑयल सीड्स है उसको उन्होंने टोटली निगलेक्ट किया है. इसलिए क्या है, लिमिटेड कवरेज है.
And last point, fall in public investment. A continuous increase in agricultural price leads to fall in public investment for agriculture. A big thanks to you all. Thank you, my dear student. Thank you, my dear friend.